नमस्कार। आज हमारे पास है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड या MSWIL की एक ताज़ा फाइलिंग। ये 28 जुलाई 2025 को एक्सचेंजों को भेजी गई है और इसमें है 30 जून को खत्म हुई तिमाही के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य आंकड़े हैं, इस तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2025 कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा करीब 2494 करोड़ रुपए। हाँ, और ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के 2185 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो रेवेन्यू में बढ़त तो दिख रही है। बिल्कुल, बढ़त तो है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब टैक्स के बाद का मुनाफा, वो इस तिमाही में है लगभग 143 करोड़ रुपए। अच्छा। हाँ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 149 करोड़ था। तो रेवेन्यू बढ़ा पर प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। ये तो सोचने वाली बात है। रेवेन्यू बढ़ रहा है पर मुनाफा घट रहा है, तो क्या फाइलिंग में खर्चों का कुछ जिक्र है? शायद उससे कुछ अंदाजा लगे। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर हम खर्चों को देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, मतलब इस्तेमाल हुई सामग्री की लागत, वो करीब 1699 करोड़ रुपए है। और एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस यानी कर्मचारियों पर खर्च, वो है लगभग 476 करोड़ रुपए। और ये पिछले साल के मुकाबले? ये दोनों ही खर्चे पिछले साल की इसी तिमाही से ठीक ठाक ज्यादा हैं। तो ये जो बढ़ी हुई लागतें हैं ना, यही मुनाफे पर दबाव डाल रही हैं, ऐसा लगता है। मार्जिन पर असर पड़ा है। समझ गया। तो रेवेन्यू बढ़ा पर लागतें शायद उससे ज्यादा तेजी से बढ़ गई, इसीलिए नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। अच्छा, एक और बात, इन नतीजों की क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसे की बात करें तो कोई ऑडिटर की रिपोर्ट वगैरह साथ में है? हाँ, बिल्कुल। SR बटलेबॉय एंड कंपनी LLP की एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट साथ में लगाई गई है। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, इसका क्या मतलब होता है? ये फुल ऑडिट से अलग है? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। देखिए, लिमिटेड रिव्यू एक फुल ऑडिट नहीं होता। ये स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स SRA 2410 के तहत किया जाता है। इसमें ऑडिटर मुख्य रूप से मैनेजमेंट से पूछताछ और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी बड़ी बात है जिससे लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बने हैं। तो मतलब पूरी तरह से जांच नहीं है पर एक तरह का चेक, आप कह सकते हैं। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उन्हें लगे कि ये जो तिमाही नतीजे हैं, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND AS 34 और सेबी के नियमों के मुताबिक नहीं है। तो ये कुछ हद तक भरोसा तो देता है, पर हाँ, ये फुल ऑडिट वाली गारंटी नहीं होती। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अच्छा, नतीजों और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एक और अहम डेवलपमेंट थी शेयर होल्डर्स के लिए, बोनस शेयर वाली। हाँ, सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। अभी हाल ही में 7 जुलाई 2025 को ही शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी थी। कंपनी ने हर 2 मौजूदा शेयरों पर एक बोनस शेयर जारी किया है। अच्छा, हर 2 पर एक बोनस शेयर। तो इसका असर EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पर भी पड़ा होगा, क्योंकि शेयर ज्यादा हो गए। बिल्कुल पड़ा है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND AS 33 यही कहता है कि जब बोनस इशू होता है तो आपको पिछले सारे पीरियड्स के EPS को भी रीस्टेट करना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि तुलना ठीक से हो सके। हाँ, ताकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो सके। इसीलिए आप देखेंगे कि इस तिमाही का और पिछले साल की इसी तिमाही का दोनों का बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 0.22 रुपीस दिखाया गया है, भले ही पिछले साल का एब्सोल्यूट प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था। ये एडजस्टमेंट निवेशकों के लिए जरूरी है, सही तुलना करने के लिए। ये एक जरूरी स्पष्टीकरण था। और एक बात और फाइलिंग में साफ की गई है, कंपनी अपना सारा कारोबार एक ही सेगमेंट में मानती है। मतलब जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर हैं, वो कंपनी के परफॉर्मेंस को एक यूनिट के तौर पर ही रिव्यू करते हैं। और 30 जून तक इनकी कोई सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी भी नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें तो मदरसन सुमी वायरिंग के Q1 2025 के नतीजे आ गए हैं। रेवेन्यू बढ़ा है, हाँ, लेकिन प्रॉफिट पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, शायद बढ़ती लागतों की वजह से। लगता तो यही है। ऑडिटर का लिमिटेड रिव्यू क्लीन है, कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली, और हाल के बोनस इशू के लिए EPS को एडजस्ट कर दिया गया है। बिल्कुल सही। तो ये सारे तथ्य सामने रखते हुए एक सवाल जरूर उठता है, जिस पर शायद निवेशकों और बाकी स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए। क्या सवाल? देखिए, जब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन सिकुड़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है और खासकर मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही हैं, तो क्या ये कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर कोई सवाल खड़ा करता है, या फिर ये दिखाता है कि आगे चलकर मार्केट में कंपटीशन या लागत का दबाव और बढ़ सकता है? ये एक विचारणीय बिंदु है। ये वाकई एक अहम सवाल है। भविष्य की दिशा क्या होगी, ये देखना होगा। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।